अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको मेरा तहे दिल से प्यार और सलाम और बहुत बहुत दुआएं। देखिए, मुझे कुछ लोगों की कमेंट आई और अल्लाह के चाहने वालों ने कहा कि हज़रत कल्ब की सफ़ाई के बारे में बताइएगा, तो मैंने ये वीडियो बनाकर कल्ब के बारे में डाल दी। और आज मैं आपके सामने वीडियो नंबर वीडियो नंबर 2 लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और मैं आपको आज कुछ आगे की चंद बातें बताऊँगा और सिखाऊँगा कि किस तरह इंसान को अपने अल्लाह के पाने का रास्ता खोजना चाहिए और किस तरह आप अल्लाह के ज़्यादा क़रीब हो जाओगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैंने कहा था कि आप अपना काम काज छोड़कर, यानी कि ये नहीं कि आप अपना कीमती काम काज छोड़ें या जब ही अल्लाह के लिए टाइम निकाल पाएंगे। अल्लाह ने हमें और आपको जो फ़र्ज़ हमारे ऊपर वाजिब किए हैं, हमें उनको भी अदा करना है, और जो ज़िम्मेदारियां हमारे ऊपर हैं, हमें उनको भी अंजाम देना है। और पुरसुकून होकर अपने रब की याद में बैठोगे और उस काम को करोगे कि जो अल्लाह को पाने का आसान रास्ता है, तो आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं रहेगा। ना आपके जहन पर, ना आपके दिमाग पर किसी तरह का दबाव होगा, ना आप किसी ज़िम्मेदारी से भागे हुए अपना पे को महसूस करोगे। यानी कि जो जिसका हक़ होगा उस तक पहुँचावा होगा, और जो फ़र्ज़ आपके ऊपर लागू हैं उनसे आप फ़ारिग होगे। तो जब आप इन सब कामों से निमट जाएं, फ़ारिग हो जाएं, तो अपने अल्लाह के लिए थोड़ा सा अपना कीमती टाइम निकालें और अपने अल्लाह को पाने का एक आसान रास्ता तलाश करें। तो मैंने कहा था पहली वीडियो में कि क़ल्ब की सफ़ाई और नफ्स पे कंट्रोल, इस बारे में हमने वीडियो बनाई थी। आज वीडियो नंबर पार्ट 2, चलिए आगे शुरू करते हैं। तो आप जब अपने कामों से फ़ारिग हो जाएं तो पुरसुकून होकर जानमाज़ और 2 रकात नफिल पढ़ें, अपने अल्लाह के शुक्राने के नफिल अदा करें और उस रब का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तूने हमें इंसान बनाया और इंसानों में भी वो अशरफुल अफजल मखलूक का ख़िताब दिया जो सबसे बेहतर और सबसे अच्छी है। सब तेरे हैं, सब तेरे ही हैं और सबको तेरे पास लौट जाना है। यानी कि हर एक जानदार चीज़ को मौत का मज़ा चखना है। तो हमारी जो भी ज़िंदगी है उस याद इलाही में गुज़रे और अच्छे कामों में गुज़रे, और हम सदा वो काम करने की कोशिश करें जिससे कि हमारा रब और अल्लाह और उसके पैगंबर, रसूल, औलिया इकराम खुश होते हों। तो मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, वीडियो का मकसद मेरा यह है कि आप जब जानामाज़ पर बैठ जाएं, तो मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था, लेकिन मैं आपको फिर से आगे की वीडियो में भी बताने जा रहा हूं। तो इस तरह आंखें बंद कर लें और अपना सांस, यानी कि जब आप सांस लें अंदर और बाहर, तो आपको अपने जहन में सिर्फ़ एक ही ध्यान देना है कि हमारा सांस अल्लाह कहकर अंदर गया और हो कहकर बाहर आया। इसका मतलब ये है कि जो अल्लाह अंदर है वही अल्लाह बाहर है। आप देखिए, जब इस काम को आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो इंशाअल्लाह आप ये देखेंगे कि आपको नज़ारे आने चालू हो जाएंगे। यानी कि आपकी आंखों के सामने वो चीज़ें आएंगी जो आपने कभी तसव्वुर में भी नहीं सोचा। और इन चीज़ों के आने की पहचान ये है कि आप अपनी मेहनत मर कामयाब हो रहे हैं और जो काम करने के लिए आप बैठे हैं उस मंजिल के क़रीब हैं। और ऐसा ही नहीं कि जब आपको नज़ारे आने लगें तो इंशाअल्लाह इस चीज़ का आपको पता भी चल जाएगा कि इस चीज़ का क्या मतलब है, उस चीज़ का क्या मतलब है। अगर आपको फिर भी ये बातें समझ में नहीं आती, तो मैंने अपनी हर वीडियो में अपना मोबाइल नंबर, अपना पता, एड्रेस सब कुछ डाल रखा है। आप फ़ोन कर कर हमसे रब्ता कर सकते हैं। आप अगर आने का टाइम नहीं है आपके पास, तो कॉल पर आप हमसे बात पूछ सकते हैं। तो हमारा मकसद सिर्फ़ यही है कि अपने अल्लाह को खुश रखें और उस रब को हम इस दुनिया में रहकर पहचानें।
हम जब उस रब को इस दुनिया में रहकर पहचान जाएंगे तो रोज़े हशर में हमें ज़रूरत नहीं ये सोचने और जानने की कि अल्लाह कौन है, अल्लाह कैसा है, अल्लाह कैसा दिखता है। क्योंकि जब हम और आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी किसी इंसान को देख लेते हैं, एक मर्तबा चाहे क्यों ना देखा हो, तो आप दुनिया के भरे मेले में भी उसको पहचान जाएंगे। तो आइए हम सब मिलकर अपने अल्लाह को पाने का आसान रास्ता तलाश करें और इस काम में लग जाएं। खुद भी करें, औरों को भी बताएं कि अल्लाह तक कैसे पहुंचा जाता है। और अल्लाह को पाने का रास्ता बड़ा आसान और सरल रास्ता है। देखिए, सबसे पहले हमें अपने नफ्स, अपने जिस्म, अपनी सोच, अपनी हर एक चीज़ को, गंदी सोच को, गंदी बातों को, गंदी हरकतों को, गंदी निगाह को, यानी कि हर एक गंदी चीज़ को हमें पीछे छोड़ देना है। क्योंकि अल्लाह साफ दिलों में ही बसता है। जिस तरह इबादत की एक शर्त है कि पाक कपड़े, जगह पाक, जिस्म पाक, तो समझ लीजिए उस रब के नाम में भी पाक है। तो आप जब पूरी तरह साफ़ हो जाएंगे, पाक हो जाएंगे, तो देखना कि आपको ज़िंदगी जीने में कितना मज़ा आएगा और आप अल्लाह के क़रीब हो जाएंगे। और अल्लाह आपके अंदर वो तासीर अता करेगा, आपकी ज़ुबान में अल्लाह वो क़ुव्वत पैदा अता करेगा कि आप जो कहोगे वो हो जाएगा। करेगा वो रब, लेकिन नाम आपका होगा। तो मेरा मोबाइल नंबर 9310 869042। मेरे पीरो मुर्शिद बाबा अब्दुर्रऊफ़ मियाँ, मेरे दादा शाह अब्दुल गनी बाबा मियाँ, मेरे पीरो मुर्शिद को भी यही शौक़ था कि अल्लाह का पैगाम वो आम करें। और जो लोग अनजान हैं, जानते नहीं, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, वो पढ़े लिखे तो हैं लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि इस चीज़ का क्या मतलब है। तो ऐसी पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं। यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए कि आप किसी स्कूल में पढ़ते तो हैं, लेकिन जब आपके पेपरों का टाइम आया तो आप पेपर में यही पता नहीं आपको कि हमें इसका आंसर लिखना क्या है। तो आप पढ़ तो लिए, लेकिन आपको उसके आंसर का पता नहीं, तो आपकी वो पढ़ाई समझ लीजिए बेकार है। तो हम सब मिलकर ये कोशिश करें कि हम अपने अल्लाह और उसके रसूल को और उसके पीर पैगंबरों को खुश करें और वो काम ना करें जिससे हमारा रब और उसका रसूल नाराज़ हो। तो आइए चलिए अल्लाह को पाने का ये आसान रास्ता है, इसकी शुरुआत करते हैं और हर बुरे कामों से तौबा करते हैं और अल्लाह से बची कुची ज़िंदगी जो हमारी ये राब की है, ये दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी बची कुची ज़िंदगी अपने और अपने महबूब के तौर तरीके पे चलने वाला बनाए और अमल करने वाला बनाए। और जब तक भी हम इस दुनिया में जिएं, अल्लाह और उसके महबूब के शहदाई मत वाले बन कर जिएं। और जब भी हमारा इस दुनिया से आखिरी सफ़र हो, उस वक्त हमारी ज़बां पर हो कलमे तैयबा हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमारा फ़कीरी घराना है। मेरे दादा से लेकर मेरे पीरो मुर्शिद बाबा अब्दुर्रऊफ़ मियाँ, जो मेरे वालिद भी और मेरे पीर भी रह चुके हैं, हमारा एक ही मकसद है कि हम अपने रब के पैगाम को आम करें। और अगर एक भी इंसान भटका हुआ सही रास्ते पे लौट आया तो हम सोचेंगे हमारी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो चुका। क्योंकि दुनियाई एतबार से तो दौलत में इंसान लगा रहता है, कमाने में लगा रहता है। कमाओ, नेक नीति से कमाओ, अच्छा कमाओ। और जो अल्लाह ने अगर हमें नवाज दिया और अल्लाह ने अगर हमें पैसा वाला बना दिया है या बना देगा, तो हमें उस पैसे का सही इस्तेमाल करना है ताकि हम उस पैसे का जवाब देने से बच जाएं। वरना अल्लाह के सामने हमें और उसके महबूब के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं फिर वीडियो लेकर हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफिज़। बैठकर पुरसुकून होकर अपने याद इलाही में बैठें और जिस तरह मैंने आपको ये तरीक़ा बताया है, धीरे धीरे कर ये टाइम बढ़ाइए। फिर देखना किस कदर आपको मज़ा आएगा और आपके चेहरे पर नूर होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।